हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और सुबह के बज गए हैं 5। आज दिन है शनिवार। और कल तो आप लोग से बताई थी कि हमारी तबीयत ख़राब थी। तो तबीयत ख़राब थी तो फिर खुशी खेल कर आई तो उससे बोली बेटा कुछ खाना बना लो। तो फिर बहुत ज़्यादा नाटक करने के बाद फिर भी वो कैसे जैसे तैसे करके मानी और दाल और चावल बनाई। और देखिए सारा बर्तन वर्तन सभी बेसिन में डालकर छोड़ दी थी। इतना ज़्यादा मतलब बस ठंडी है फिर भी वो जो कर ली वही बहुत ठीक था। फिर भी बहुत हमें मतलब गुस्सा है। बोली कि देखो एक दिन अगर नहीं काम करती हूँ ना तो फिर लगता है जैसे पूरा काम ऐसे इधर उधर फैला रहता था। और रोज़ शाम की सोती थी तो बर्तन गैस साफ करके सोती थी, बट तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं कर पाई थी। और फिर ये आए इनसे बोली थी आयोडेक्स लेकर आना, तो फिर लेकर आए तो उसके बाद फिर आयोडेक्स लगाई और अच्छे से आग जलाकर खूब अच्छे से सेकाई की तो थोड़ा से आराम आ गया था। और ठंड तो इतना ज़्यादा परेशान कर रही जैसे लग रहा है कि हम सब पहाड़ वहाड़ में रहने लग गए हैं। रोज़ शाम की सोती थी तो सुबह सोचती हूँ कि आज तो अच्छी से धूप निकल आएगी। चलो आज जैसे तैसे समय बीत गई और उसके बाद कल तो अच्छी धूप निकलेगी। बट भैया अब तो यही लग रहा है कि गांव में नहीं रह रही हूँ, जैसे जम्मू वम्बू या जहाँ जम्मू कश्मीर में खूब बर्फ़ बर्फीली जगह पर रह रही हूँ। ऐसे अपने आप से जैसे साड़ी उड़ी से भी जा रही, जैसे लग रहा है कि पानी कोई मतलब ऐसे डाल रहा है। सच में क्या बताऊँ गाइस, इतनी ज़्यादा ठंडी की ठंडी तो सच में अब की जैसे ठंडी तो हमें नहीं लग रहा है कभी और पड़ी होगी। और सोचती थी कि ऐसे खिचड़ी उचड़ी हो जाएगी तो धूप निकलना स्टार्ट हो जाएगा। बट सच में भैया अब तो भगवान ही जाने कब धूप निकलेगी और ये ठंडी गायब होगी। सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो सुबह उठी फिर उसके बाद आलू रखना था। लाइट भी रहती थी हमारे यहाँ, लाइट 8 बजे तक सुबह रहती थी रोज़, मतलब रहे कभी कभी तो मतलब 7-8 बजे कट जाती थी, बट आज तो 8 बजे तक लाइट थी। तो फिर आलू रखना था इंडक्शन पर, मैंने कहा चलो रख देती हूँ। और फिर देखिए अभी कितना सारा बर्तन धुलना है। और फिर सब तो अभी सो रहे हैं। और हमें हमें मतलब जब काम नहीं होता था ना तो बहुत ज़्यादा चिंता ऐसे लगती थी। शाम में अगर बर्तन मांज लेती हूँ तो सुबह थोड़ा सा लेट भी हो जाता है तो फिर भी लगता है चलो अभी कर लूँगी। और बर्तन वर्तन नहीं मांजा रहता है ना तो इतना ज़्यादा टेंशन लगती है, लगता है कि नींद ही नहीं आती। एक बार तो हम सच में आप लोग से क्या ही बताऊँ, हमारी नींद खुल गई थी 2 बजे। 2 बजे जब नींद खुली तो हमें बर्तन देख कर इतना ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा अभी बर्तन भी मांजना है, ठंडी तो एकदम से परेशानी कर रही थी। फिर भी हमने कहा चलो ठीक है। फिर 2 बजे हमारी नींद खुल गई एक बार ऐसे। फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर नींद ही नहीं आ रही थी तो फिर हमने फ़ोन वोन चलाया ढेर देर तक, मतलब फ़ोन चला कर देखी। हमने कहा देखी, फिर उसके बाद जाकर हमारी नींद आई 3:30 उन के लमसम। फिर सोई तो फिर 5 बजे करेक्ट, जैसे 5 बजे वैसे उठ गई। हमने कहा चलो भैया अभी मान लो बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते हैं बट इनके पापा तो जाते हैं, उनका जो बिजनेस है जो काम करते हैं। अब आप लोग से क्या छुपाना क्या बताना, आप लोग भी तो हमारे परिवार हो, हमारे फैमिली हो। तो उनको अपना मतलब होटल खोले हैं। सच में अभी तक हमने नहीं बताया था आप लोग से। और फिर आप लोग कभी बात भी नहीं करते हो, चर्चा भी नहीं की। तो हमें और छुपाने में कोई ऐसे शर्म नहीं है कि हमें शर्म लग रही है। ईमानदारी से आदमी कमाता है, कुछ भी करे ईमानदारी से करे। ऐसा नहीं किसी के साथ गलत करके पैसा कमाए वो बुरा है, और ईमानदारी से कमाने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा नहीं है। बट फिर
साफ करना स्टार्ट कर दी हूँ। मैं कहा गैस, और आप लोग को दाल दिखा रही थी। इतनी गाढ़ी दाल बनाई थी खुशी, इतनी गाढ़ी दाल बनाई थी। अगर हम ऐसे रोज़ दाल बनाते तो हमें तो लगता है 5 किलो दाल 3 या 4 दिन के अंदर ख़त्म हो जाती है। उसको बोली कि खाना बना लो, तो खाना बनाने के लिए मान तो गई। जो कहीं मम्मी क्या बनाऊंगी, उन्होंने कहा दाल चावल बना लो भाई, ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं रहेगी, आप आराम से बना लेना। और फिर लाइट भी आ गई थी, इंडक्शन भी मतलब था, ऐसा नहीं था कि हाँ दिक्कत थी। तो इतनी गाढ़ी दाल बनाई, इनके पापा खाए और खुशी खाई, और तो कोई खाया ही नहीं। देवंश भी नहीं खाए, बोले कि मम्मी हमारे भूख नहीं है। सब थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, तो फिर शाम में बहुत कम ही खाते हैं। और हमारी तो तबीयत नहीं ठीक थी, तो तबीयत ठीक क्या, मैं मतलब वही ठंडी लग गई थी, हमें लग रहा था, इसी वजह से कमर में दर्द थी। और जब अच्छे से आयुर्वेदिक से लगाकर आज में थी, तो हम सुबह कुछ अच्छा लग रहा था, कुछ आराम हो गया था। तो ये बोली कि अगर इतनी ऐसे दाल हम रोज़ बनाती तो दाल इतनी, सोचो इतनी दाल महंगी है, और इतनी महंगी दाल और इतनी गाढ़ी बना रही थी। यही कहती थी थोड़ा थोड़ा कभी कभार खाना वाना बनाना सीखो भाई, तुम भी सीखो, जैसे तबीयत ख़राब रहेगी तो आप बना लोगी। बोलती है चलो मम्मी ठीक है बनाऊंगी, ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। अब इतनी छुट्टी है फिर भी वही पढ़ाई आता है, मोबाइल द्वारा होमवर्क आता है, वही कर लिख के थोड़ा बड़ा जैसे झाड़ू और साफ़ सफाई के मामले में बहुत ज़्यादा है। साफ़ सफाई तो उसे दिन भर मतलब झाड़ू लगाना बोल दो तो झाड़ू लगाने से नहीं उठती है। साफ़ सफाई तो बहुत रखती है, बट अभी खाना वाना बनाना उतना ध्यान नहीं देती है। और हम भी सोचते हैं चलो ठीक है, आगे चल के बनाना ही है, बनाएगी, ऐसा नहीं है। उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाता है, तब तो फिर लगता है भाई थोड़ा सा कर ले तो काम सही रहेगा। ठंड तो इतनी ज़्यादा भैया, ठंड से तो, और आप लोग कमेंट करके बताना क्या हमारे यहाँ इतना ठंड पड़ रही है कि आप लोग क्या नहीं पड़ती है। अच्छे से गैस साफ़ की हूँ, गैस साफ़ करके अभी चल रही हूँ, झाड़ू भी लगाना है। और ये लोग अभी तो
सुबह उठी तो हमने कहा चलो भैया अब उठी हूँ तो फिर सारा काम एक साथ करती ही जाऊँ। और उस तरफ तो अभी बर्तन गैस साफ़ की हूँ और आलू भी उबलने के लिए रख दी हूँ और कपड़ा भी लगा दी हूँ। अब बज गए हैं 8 बज गए हैं, लाइट चली गई थी तो हमने नहाकर मैं कहा चलो मटर छील लेती हूँ, पहले थोड़ी देर हाथ सेक लूँगी तो हल्का से मतलब अच्छा लगने लगे, ताकि ठंडी थोड़ी सी कम हो जाए तो फिर काम करूँ। वहाँ से आई फिर आग उग ताप के फिर चावल रख दी हूँ गैस पर कुकर में। उसके बाद चलती हूँ आज निमोना बनाऊँगी। और कई दिनों से हमारा वीडियो बस ऐसे थोड़ा थोड़ा जा रहा था, आज थोड़ा से हमारा वीडियो पूरा जाएगा, थोड़ा से बड़ा भी हो गया है, बट हमने कहा आज पूरा फुल वीडियो भेजूँगी आप लोग के। और फिर मटर वटर अच्छे से छील ली हूँ, आ गई हूँ। अभी तो सिल के निमोना ज़्यादा ही अच्छा होता है, बट अभी ठंडी भी है, फिर लेट भी हो जाएगा। अभी 9 बजे चले जाएंगे तो फिर देर में फिर है, तो फिर समय रहती थी तो बनाती थी सिल में पीस के, बट आज ने कहा चलो इसी में बना लेती हूँ। लाइट तो चली गई, बस इन्वर्टर है उसी से पीस लूँगी। फिर जा रही थी, उसके बाद हमने कहा चलो पीस लेती हूँ। और खुशी की झाड़ू उठ गई है, वो उठती है तो बस इधर उधर कपड़ा जो रहता है उसको समेटती है और झाड़ू लगाती है। इस ये काम के लिए इसको कभी भी बोलना नहीं पड़ता है। अगर दिन में 3-4 बार बोल दो तो अच्छे से बिना बोले ही लगाती है, बोलने की क्या ज़रूरत है। झाड़ू और फिर वही पीसने के लिए हमने कहा लगा देती हूँ। और हमें हंसी इस बात की आ रही थी कि शाम में तो सारा काम छोड़कर लेट गई थी हाँ, और सुबह आगे अभी बर्तन मांजेंगे बोलती नहीं मम्मी पानी वाला काम मत बोलना, ना पानी वाला काम बोलो ना इनको खाना बनाने वाला काम बोलो। 2 काम से बहुत काम चोरी करती है लड़की। और ऐसा नहीं है कि ये भी छोटी है, छोटी तो बट मेरे ख्याल हमारे लिए तो छोटी ही है, बट फिर भी खाना बना। निमोना मोना पीस कर आ गई हूँ किचन में। मैं कहा चलो निमोना भूंज लेती हूँ ताकि समय से खाना खाकर चले जाएं। 9 साढ़े 9 बजे तक निकल जाते हैं लेटेस्ट। और फिर अभी देखती हूँ हमारे देवर जी भी देखिए ब्रश करते हुए ये भी आ गए हैं, इन्हीं की शादी है। वही बात इनसे कर रही थी कि अभी शादी की शॉपिंग कहाँ कराओगे आप दोनों भाई। चलो हमें इलाहाबाद, प्रतापगढ़, लखनऊ आप लोग शॉपिंग कहाँ कराओगे। तो ये बोलते थे चलो भाई ठीक है। अभी कोहड़ौरी उतार रही थी, देखिए अब हमें कहाँ चढ़ कर उतारना पड़ रहा था। अब कोहड़ौरी तो हम रोज़ डालती नहीं हूँ, इसलिए कि बस सब्जी में डालती नहीं, बस वही निमोना उमोना बनाती हूँ तब डालती हूँ। इसी वजह से एकदम पीछे रख दी थी, आगे होता तो उतार ही लेती। वही उनसे बात कर रही थी कि भैया आप शादी की शॉपिंग चलो कराओ। और अच्छा लगता है सब सुबह सुबह घर के मतलब परिवार मतलब हमारे एकदम सगे में हैं, चाचा के लड़के हैं, तो बस बगल बगल घर है। आप लोग के बीच में इनकी शादी में पूरी कोशिश करूँगी, वीडियो बनाऊँगी और बनाकर आप लोग के बीच में भेजूँगी। इसी वजह से बोलती हूँ आप लोग थोड़ा सा हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लिया करो, थोड़ा हमें भी अच्छा लगे वीडियो बनाने में। नहीं आप लोग करते हो तो थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी सोचती हूँ चलो कभी न कभी तो होगा ये, फिर हमें अच्छा लगता है इसी वजह से और बनाती हूँ। आप लोग साथ देते रहोगे दोगे तो और अच्छा लगेगा। थोड़ा मतलब कमेंट भी कर दिया करोगे ना, तो हमें मतलब एक आइडिया लगता है, चलो अच्छा लगता है बात करने में आप सबसे, और फिर वीडियो बनाने में एक मतलब अच्छा हिम्मत हौसला मिल जाती है। तो इस वजह से बोलती हूँ ठीक है आप लोग थोड़ा ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पैसा लगेगा, तो एकदम बस फ्री सेवा है, बट आप लोग एक भी लाइक नहीं करते हो। कभी कभार सच में देखती हूँ ब्लॉग तो फिर बहुत बुरा लगता है, बट आप लोग को बस बोल ही सकती हूँ। और तो आप लोग की ही मर्ज़ी है, जो करोगे आप लोग के ही भाई मर्ज़ी से।
और हम तो यही बोलती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है तो हमें नहीं पता है, बट हमारे खुशी के लिए एक लाइक कर दिया। अब इनके पापा खाना वाना खा कर चले गए हैं, फिर हमने पूजा वूजा की हूँ, उसके बाद आ गई हूँ रोटी सेकना स्टार्ट कर रही हूँ, सब बच्चे भी खाएंगे। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और कमेंट करके बताना कि आप लोग कैसे हैं। और हम सुबह से ब्लॉगिंग की थी बट आप लोग से बात नहीं कर पाई थी सुबह। आज हमारा ब्लॉग 5 बजे से स्टार्ट हो गया था बट आप लोग से बात नहीं की थी, बस वही काम कर रही थी। उसके बाद फिर हमने कहा चलो अभी वीडियो को जोड़ना है और प्रोसेसिंग पे लगाना है, इसलिए हमने कहा चलो आप लोग से बात करके फिर वीडियो का एंड करके अब फिर मिलती हूँ फिर कल के ब्लॉग में। और आप लोग बहुत ज़्यादा यहाँ ठंडी तो मतलब सच में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। अभी तक लग रहा था कि खिचड़ी उचड़ी बात धूप निकल आएगी, बट कहीं से कुछ नहीं पता चल रहा है धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी। और आज इतना ज़्यादा कपड़ा धुली हूँ, इतना धुली हूँ कि अब देखती हूँ सूखेगा कि नहीं सूखेगा। और सूखने का रीज़न ये है कि ड्राइल में सारा कपड़ा डालकर तब छत पर डाली हूँ। और मतलब ठंड तो है ही, हवा चलती है, जिससे लगता है कि पहाड़ वहाड़ पे खूब ठंडी पड़ती थी तो मतलब रज़ाई में भी बैठी रहती हूँ, फिर भी लगता है कि ठंडी कम होने की नाम नहीं लेती ठंडी मतलब। और जो आदमी बाहर हैं वो बेचारे कैसे क्या करते हैं भैया, तो उनकी तो भगवान ही रक्षा करते होंगे। हम सब घर में रहते हैं फिर भी ठंडी लगती है, ठंडी कम नहीं हो रही, बहुत परेशान कर रही है। अब की ठंडी तो कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। वही तो ना, इतना कपड़ा धुल ली हूँ, कपड़ा रोज़ का कपड़ा रहता है। फिर बच्चे लोग भी अभी तो एक स्कूल नहीं जाते, फिर भी घर का कपड़ा है। इनके पापा का कपड़ा बहुत ज़्यादा था, उसको सारा धुली हूँ, धुल कर डाली हूँ। चल रही हूँ, सोचती हूँ कि भी लाकर कहीं डालकर अच्छे से पंखा चला दूँगी, सूख जाएगा। और फिर आप लोग ब्लॉग तो देख लेते हो बट आप लोग ना लाइक करते हो और ना कमेंट करते हो। क्या पैसा लगता है क्या? लाइक और कमेंट में पैसा तो नहीं लगता है ना, फ्री चार्ज है, तो आप लोग कर दिया करो, हमारी खुशी के लिए कर दिया करो। हम देखती हूँ ब्लॉग, एक भी नहीं आता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, बट अब आप लोग को बोलना ही हमारा काम है। आप लोग कर दिया करो भाई, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, अब चल रही हूँ। और उसके बाद फिर अभी आज अब ऐसे रहेगा तो कैसे क्या होगा बोलो आप लोग भी। तो जो 22 तारीख को वहाँ राम मंदिर वाला है, आप सबके यहाँ भी निमंत्रण आया होगा, अच्छत आया होगा, हमारे यहाँ भी आया है। एक चिट्ठी बढ़िया मतलब आया था, वहाँ से अच्छत आया था। ऐसी ठंडी देख के तो लगता है क्या कैसे करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सच में गाइज। ठंडी तो बहुत परेशान कर रही है, कुछ समझ में नहीं आता है। और सोच तो पहले से बहुत रही थी, ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। अब देखती हूँ भगवान जी को क्या करवाएंगे, क्या कर पाऊँगी। और आप लोग क्या करोगी, थोड़ा कमेंट करके बताना कैसे क्या करोगी। और बहुत ज़्यादा सच में ठंडी मतलब ठंडी की वजह से कुछ तैयारी भी करने की कोई इच्छा नहीं बन रही, क्या करूं। और फिर कहीं कहीं तो दिया घर में ही बनाया जा रहा है, बट हम तो अभी कुछ नहीं बनाए हूँ। अब बनाकर रखने के फिर रीज़न है, क्या करूँगी बनाकर, सूखेगा भी नहीं। और आज है 20 तारीख, 20 तारीख है, बस 2 दिन का समय है, तो 2 दिन में कहाँ सूखेगा। या तो पहले से बनाई होती तो थोड़ा सा सूख ही जाता। अब हमें तो नहीं लगेगा। हमारी दीदी भी फ़ोन की थी, बारात आ रही थी कि वो मिट्टी और गाय के गोबर से दिया बना रही हैं अपने घर में, और हम तो भैया नहीं बनाएंगे। तो आप लोग बनाए हो, बनाए आप लोग घर में दिया बनाए हो कि बाहर वाला? हम तो भैया वही बाहर वाला दिया मंगाऊंगी, वही लगाऊंगी। अब घर में दिया हुआ नहीं बना पाऊंगी। और फिर देखती हूँ
क्या कैसे होगा अभी कुछ भी आइडिया नहीं है। पहले तो बहुत था, लेकिन अब ठंडी देख कर एकदम दिमाग ही काम नहीं कर रहा है सच में, इतनी ठंडी। चलो ठीक है, अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और आप लोग से मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। और आप लोग को थोड़ा से भी हमारा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगता है, अच्छा लगता हो या ना अच्छा लगता हो, बट आप लोग लाइक कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो थोड़ा से, हमें तो फिर आइडिया मिल जाए, हमें तो मतलब अच्छा लगे। आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है, हम आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोग को अच्छा लगता है। बट हमारे खुशी के लिए आप लोग करना ज़रूर, ठीक है ना। तो ठीक है, आप लोग से मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।